वार्ता कर रहे, रही बात है अपने प्रयास में वे कमी नहीं कर रहे, अपने आप में मुख्यमंत्री नहीं है वो। हमारे लिए आप भी इतने सम्मानित है, वे भी लोग आपने चुन रखे, ये भी चुन रखे। रही बात किसानों को तो लगा दिया कि आप जो है अलग अलग हो गए, इकट्ठे हो जाओ। अरे आप भी तो इकट्ठे हो जाओ, हमारे सारी मिलकर लड़ाई लड़ो। हमारे भाई है नियम कर लायू, आप भी मारी हो, वे भी मारे हैं, और मिलकर लड़ाई लड़ो। हम कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया? आप यहाँ हमारे सम्मान में आइए, सब आपके साथ हैं। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल दूंगी, आगे आपका आदेशों में ना आऊं तो वो भी सर माथे पे। दोस्तों, एक वो दिन था कि जब बाप मुनव्वर हसन किसानों का गन्ना अपने सर पर लादकर संसद में पहुंच गए थे, और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी दानिश्वर थे, वो इनकी इस बात को देखकर हैरत में पड़ गए थे कि आखिरकार मुनव्वर हसन के अंदर बड़ी जुर्रत और हिम्मत है जो किसानों के लिए संसद भवन तलक गन्ना लेकर सर पे चला आया। प्यारे दोस्तों, वही आज उनकी बेटी इकरा हसन ने किया है। इकरा हसन भी किसानों के साथ किस तरीके से बैठी हुई हैं और धरने पर उनके साथ बैठी हुई हैं और किसानों से कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर साथ साथ हूँ, तुम जैसी भी मुझसे चाहते हो मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगी और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगी। दोस्तों, मामला यह है कि शामली का जो गन्ना मिल है वहाँ पर किसानों को उनकी रकम नहीं मिल पा रही है, गन्ना डालने के बाद भी उनका पैसा नहीं आ रहा है और किसान बड़े मजबूर व परेशान हैं। आप जानते हैं कि किसान बेचारे अपनी खेती बाड़ी करके ही अपना घर का कामोकाज और ख़र्चा चलाते हैं, और जब उन्हें वक्त पर पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इकरा हसन उनके साथ मैदान में कूद आई और वो किस तरीके से जो है किसानों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं और क्या कह रही हैं, आइए इस वीडियो को समाप्त कर लीजिए। वार्ता कर रहे, रही बात है अपने प्रयास में वे कमी नहीं कर रहे, अपने आप में मुख्यमंत्री नहीं है वो। हमारे लिए आप भी इतने सम्मानित है, वे भी लोग आपने चुन रखे, ये भी चुन रखे। रही बात किसानों को तो लगा दिया कि आप जो है अलग अलग हो गए, इकट्ठे हो जाओ। अरे आप भी तो इकट्ठे हो जाओ, हमारे सारी मिलकर लड़ाई लड़ो। हमारे भाई है नियम कर लायू, आप भी मारी हो, वे भी मारे हैं, और मिलकर लड़ाई लड़ो। हम कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में है, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया? आप यहाँ हमारे सम्मान में आइए, सब आपके साथ हैं। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल दूंगी, आगे आपका आदेशों में ना आऊं तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। आपके तो मैं साथ हूँ, आपसे तो मेरी कोई वो नहीं। सरकार के खिलाफ मैं बोल लूंगी, अगर आप लोग नहीं चाहते मैं बोलूं तो आपका वो भी नहीं सर माथे पे। बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, भाई सुन जाओ, सुन जाओ, बैठ जाओ एक बार, भाई सुन जाओ, भाई किसान भाइयों सुनो, बात सुन लो भाई, थारा पेमेंट राजनीति में फिर सुनो सुनो, यहाँ कोई भी नेता हुआ, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का, थारा भुगतान होने का नहीं, ठीक है। भाई विधायक साहब ने वहाँ कह दिया
उन्होंने वहाँ कह दिया वो होगी थी बात है भाई, अक्टूबर लो 16 अक्टूबर लो सारा आ जाएगा, और नहीं हो तो अलग बात दे दूंगा। वही फोन जा लिए उनके उस पर ही करना आयुक्त ही भाई भुगतान न दियो। हमें भाई कोई नेता चाहता नहीं, हमारे में किसानों में अपनी हिम्मत है, अपना आप लेंगे, हमारा हिम्मत है अपना आप लेंगे, यहाँ कोई नेता ही है ना। अब मैं हमारी आज इस सभा के अध्यक्ष बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा विनय जैसे कहूँगा, वे आए और अपना विचार रखे, हमारा मार्गदर्शन करें और इस सभा का भी आज समापन करें। एक मिनट सुन कर जाइए भाई, इतना वे नहीं आते थे ना, कोई ना जाइए, इतना कमेटी फैसला नहीं होती, क्या पता रुपये आ जाए, तुम रह जाओ बैठे हैं जी। आज के सम्मानित आए हुए किसान बुजुर्गों साथी, अरे गुड़िया आ तो रही, अद्दे तो अत्ते भी नहीं, सही बात है, अगिया आ तो त्याग गई बेचारी, और इसने गलत इसने एक मिनट इसने कोई गलत थोड़ा बोलिया, सही बोल लिया तो भाई जो मैं नु कहे हमारे घर का तुझे कल को 20 रुपए दूंगा, वो ना दे तो कुछ जगह क्यों नहीं देता 20 रुपए मेरे। अब उसने तो मेरा पूछे 20 रुपए क्यों नहीं देता, इसकी बात गुड़िया की सही है, मैं इस गुड़िया की बात का समर्थन करूँ। पर एक काम कर दिया बेटी, संसद में भी से आवाज उठाइए तू। हाँ यू किसानों का मुद्दा बेटी तू ही उठा सके और कोई नहीं उठाता। भाई देखो बुरा तो मानी हूं ना, अगर यहाँ धरना चलाने वाले हम सब हैं, अगर कोई यहाँ सरकार के खिलाफ बोल रहे और उससे यह कहा जावे और आपका समर्थन कराना आवे कि भाई यहाँ आइयो ना, अगर यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ये कहा जाएगा और हम भी सरकार के खिलाफ बोलने वाले हैं, अगर यहाँ संसद आएगी तो हम आएंगे नहीं, हम भी नहीं आने का भाई, क्योंकि हम भी सरकार के खिलाफ है और किसानों का बेड़ा खड़ा करने में सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। ऐसा क्यों कहो भाई, जो आपका समर्थन करेगा ही इनका क्यों मेरा चला गया, इनके सरकार के खिलाफ बोलते ही कौन लट में ला रहा है, कौन बिजली पर भ्रष्टाचार कर रहा है, ये समर्थन करना है। इनकी बात आराम से सुन लेते, सबकी नहीं सुनता नहीं होगा। और एक चीज और, हमने विधायक जी तभी कहा ऐसा नहीं, हम तक कहा नहीं, हमें विधायक जी का भी हम सम्मान करें, हमने उनका भी कहा ऐसा नहीं है, हम यहाँ राजनीति करना नहीं चाह रहे, पर जो लोग हमने चुनकर भेज रखे ये राजनीति के लोग हमारे हैं, हमारे बीच में अगर इनका यूँ कहा जाएगा कि ये ना हो तो हम भी नहीं आने दे रहे, सीधी सी बात है, अगर इनका अपमान करा जाएगा तो। भाई अध्यक्ष जी ने आज के अरे उनकी तो सुन लो, कमेटी के फैसला ले गई भाई, सुनो बात सुनो, ओ भाई बात सुनो भाई, सर राजनीति में चला पड़ा, यहाँ राजनीति में चले, यहाँ वोट नहीं पिट रही, यहाँ भुगतान लेना, जो भी अगर किसान में दिखाओ यहाँ में चल चलने के लिए। कैसे यार, सत्ता के जो लोग हैं ना, इनको जो सच्चाई होती है ना उसको सुनते हुए बहुत डर लगता है। सत्ता के जो लोग जैसे ये हो रहा है यहाँ पे देख, क्या बात है, क्या बात है। तो प्यारे नाजरीन, अजीज़ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल सुन ली, जिसके अंदर इकरा हसन ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जो लोग सत्ता में हैं और मौजूदा सांसद हैं यहाँ के दो उनको बुलाकर आप क्यों नहीं पूछते, उनसे अपनी समस्याएं रखिए, वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। तो वहीं पर कुछ बैठे हुए लोगों को कुछ तकलीफ़ सी हुई और उन्होंने कहा कि उनका इससे क्या मतलब है, तुम दूसरों को निशाना बना रही हो। तो इकरा हसन ने कहा था, मैं निशाना नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि लोगों ने अगर आपको इस मनसब तक पहुँचाया है तो आप उन लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहिए। अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद कीजिए। अगर आपकी उन्हें
जो है किसी तरीके से भी मदद की ज़रूरत हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब उन्होंने आपको सत्ता में बिठाया है तो आप उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें। मैं इकरा हसन हर वक्त मैं इनके साथ खड़ी हूँ, कैसे ही तकलीफ़ क्यों ना हो, चाहे इनका खुशी का मौका हो, चाहे इनका गम का मौका हो, मैं हर वक्त मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी। अगर इन किसानों को जिस तरीके से भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इन किसानों के साथ खड़ी हूँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं संसद भवन तक भी इन लोगों की अर्ज़ी लेकर जाऊँगी और वहाँ पर जाकर इस बात को रखूँगी कि किसानों के साथ न्याय किया जाए, उनका पैसा मिलना चाहिए। अगर मील है तो उस मील में जो ये किसान गन्ना डाल रहे हैं उसका जो वजीफ़ा, जो पैसा है, इनका वक्त पर मिलना चाहिए ताकि इनका घर, इनका परिवार सही तरीके से चल सके। बहरहाल तो ये इकरा हसन की क्लिप थी जो मैंने आपके सामने सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।